हेलो एवरीवन। सोशल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन में हम लोग अपनी यूनिट सेकेंड में आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड चैप्टर के बारे में, जो कि यूनिट सेकेंड का जो है वो लास्ट लेक्चर है, चैप्टर नंबर 11, जो कि है एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये वीडियो भी ये लेक्चर जो है वो 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, और साथ ही साथ आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग यूनिट थर्ड के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को सारे वीडियोस लाइन से देखने हैं तो आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ से आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी, और एक से लेकर के आप लोग लास्ट तक के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए चैप्टर का 11 है और इसका नाम है शिक्षा और जनतंत्र, यानी एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। तो जनतंत्र यानी इसका जो इंग्लिश में वर्जन होता है उसे हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो डेमोस और साथ में कृषि। डेमोस का जो अर्थ होता है वो होता है जनता, पीपुल, और कृषि का मतलब वो जो होता है वो होता है शासन, अर्थात जनता का शासन। ठीक है, या इसका दूसरे शब्दों में अर्थ कहें, अर्थात डेमोक्रेसी का जो अर्थ होता है वो जनता के हाथ में शक्ति होती है। यह जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन होता है, या जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जनता का शासन होता है। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन ने इसी डेमोक्रेसी के बारे में एक कोट्स लिखा हुआ है, जो कि है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। ठीक है, बहुत ही जो है ये फेमस डायलॉग है इनका। ठीक है, जो कि कहीं पर भी अगर क्वाट्स लिखने की बारी आती है तो हम लोग ये लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी का हिंदी में लिखते हैं तो लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए चलाया जाने वाला शासन है। और देखिए साइड में जो मैंने ये लिखा है @B बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स 116, अगर आप लोग डायरेक्ट चैनल को सर्च मारते हैं तो नहीं आएगा, डायरेक्ट चैनल कभी कभी नहीं शो करता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, @B बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स 116 ये करके आप जैसे ही सर्च मारेंगे तो हमारा चैनल जो है वो आपको सर्च लिस्ट में ऊपर की तरफ ही दिखाने लगेगा। ठीक है, इसी के साथ में जब लोकतंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं तो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें क्या किया गया था, पहले जो वोट की आयु थी वो 21 वर्ष डिसाइड की गई थी। फिर उसके बाद 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, जिसके आधार पर 21 वर्ष से इस आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अब देखिए इस पे अरस्तू ने क्या कहा है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब पिछली बार ऑब्जेक्टिव हुआ था तो उसमें ये डायरेक्ट पूछी गई थी। तो अरस्तू ने कहा था कि जनतंत्र जो है वो जनता की सरकार है। ठीक है, इस पर सीले जो थे वो एक और जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये लिखा, सीले ने, जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं रहता, मतलब जनता के सारे वर्ग, जनता पूर्ण रूप से इसमें क्या रहती है, शामिल रहती है, और वह इसमें पार्टिसिपेट करती है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए राधाकृष्णन विश्वविद्यालय आयोग जो है उसने इसके ऊपर काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी है, और ये डेफिनेशन अगर आप लोग लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है वो इंडिया से जुड़ा हुआ है, और किसी भी इंडियन की अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर है जनतंत्र जीवन यापन का ढंग है। ठीक है, तो जनतंत्र जो है वो एक तरीके से कोई नियम या कानून नहीं है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जनतंत्र जो है वो जीवन यापन का एक तरीका है, एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। वह उन अधिकारों पर आधारित है जो किसी जाति, धर्म, लिंग तथा आर्थिक स्थिति के भेदभाव से ऊपर उठकर सबके ऊपर समान रूप से लागू होती है। मतलब डेमोक्रेसी जो है वो उन अधिकारों का संकलन है जो जाति, धर्म, लिंग तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर जो है वो भेदभाव नहीं करती है, बल्कि इन सारी जो क्वालिटीज़ हैं इन सबसे ऊपर उठ करके सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू होती है और सभी को समान अवसर उपलब्ध कराती है। तो देखिए जनतंत्र की अगर हम लोग विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो जनतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहला जो विशेषता है वो लिखा है कि जनतंत्र जो होता है यानी डेमोक्रेसी जो होती है वो जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, यानी जो डेमोक्रेसी है वो प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपुल की। ठीक है, तो यहाँ पर जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी जनतंत्र का काम होता है। जनतंत्र आधुनिक मानवतावादी चिंतन पर आधारित होता है। डेमोक्रेसी जो है वो आधुनिक मानवतावादी चिंतन पर आधारित है। इसका क्या मतलब है, मतलब जो है डेमोक्रेसी के अंदर भाईचारा, सद्भावना, मैत्री आदि तत्व जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जो कि मानवतावादी चिंतन पर आधारित है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जनतंत्र जनशक्ति पर पूर्णतया आधारित होता है। यानी क्या कहते हैं कि जो जनतंत्र जो होता है वो जनशक्ति पर आधारित होता है, नाम ही इसका है जनतंत्र यानी जनता पर आधारित। तो कह रहे हैं कि इसकी पूरी डिपेंडेंसी जो है वो जनशक्ति पर आधारित
होती है, यानी सत्ता का मूल आधार जो होती है वो जनता ही होती है। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हो तो साथ ही साथ आप लोग भी इन नोट्स के साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है जनतंत्र निष्पक्ष चुनाव आधारित प्रक्रिया है। ठीक है, तो जनतंत्र जो है वो उसमें निष्पक्ष रूप से चुनाव होते हैं, कहीं पर भी बायसनेस नहीं होती है कि नहीं जो चुनाव नहीं हुए एक सरकार के बाद में इन्होंने अपने दूसरे लोगों को सरकार बना दिया। मतलब यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव होते हैं और जनता के द्वारा ही जो चुने जाते हैं लोग वही जाकर के शासन में आगे बैठते हैं और शासन करते हैं। जनतंत्र में न्यायपालिका पूर्णतया स्वतंत्र होती है। डेमोक्रेसी में जो होता है वो न्यायपालिका जो है वो किसी भी मामले के अंदर इंटरफेयर कर सकती है अगर वह अनकॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग थलग दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जनतंत्र में न्यायपालिका जो होती है वो पूर्णतया स्वतंत्र होती है। लास्ट पॉइंट की अगर बात करें तो जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। आप लोगों को मैं आर्टिकल 19 पढ़ा चुका हूँ, उसके अंतर्गत 5 प्रकार की जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं वो मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से बताई हुई हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसका देखिए, यहाँ पर जनतंत्र में सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जनतंत्र में सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर है। आर्टिकल 21A आप लोगों को बताया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 350 में मैंने बताया था कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी मातृभाषा बनाए रखने का भी पूरी तरीके से अधिकार दिया जाता है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी जो है उसमें क्या होता है, शिक्षा के सभी को समान अवसर दिए जाते हैं, लिपि धर्म संस्कृति सभी को बनाए रखने का अधिकार भी दिया जाता है। लास्ट विशेषता की इसकी बात करें तो जनतंत्र में व्यक्ति के व्यक्तिगत सामाजिक सम्मान की रक्षा की जाती है। यानी डेमोक्रेसी में जो होता है वो व्यक्ति के जो निजी अधिकार होते हैं उनको तो प्रोटेक्ट किया ही किया जाता है, साथ ही साथ में उसके सामाजिक सम्मान, जहाँ पर हम लोगों ने एक जगह प्रतिष्ठा की बात की थी तो देखिए आप लोगों ने देखा था कि जो प्रस्तावना है उसमें एक प्रतिष्ठा शब्द लिखा था, तो वहाँ पर ही कहा गया था कि उसके सामाजिक सम्मान की भी रक्षा की जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर स्टोरेज कम है, ठीक है, तो अगर ये वीडियो बीच में रुक जाता है तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि इसका आगे वाला पार्ट जो है वो मैं अपने आगे के वीडियो में अपलोड करूँगा। तो ऐसा ना सोचिएगा कि नहीं ये वीडियो जो है वो यहीं पर ख़त्म हो गया। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके इसका आगे का पार्ट भी देख लीजिएगा। जब तक ये चल रहा है तब तक देख रहे हैं, 10 मिनट का वीडियो हम लोग इसमें रिकॉर्ड भी करते हैं। अब जो इसी में नेक्स्ट टॉपिक है वो दिया गया है जनतंत्र के आधारभूत सिद्धांत। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आया था जनतंत्र के कितने आधारभूत सिद्धांत हैं, तो जनतंत्र के जो है वो 6 आधारभूत सिद्धांत हैं, यानी डेमोक्रेसी जो है वो 6 जो पिलर्स हैं उन पर खड़ी हुई है। सबसे पहले सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो वो है स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक है, यानी क्या होता है कि जो कोई भी डेमोक्रेसी है उसमें सभी व्यक्तियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाएगी और वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कि वह अपनी अभिव्यक्ति सबके सामने रख सकें तथा समाज में समान रूप से घूम सके, रह सके, निवास कर सके, यानी पूरी तरीके से स्वतंत्रता जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो प्रदान करती है। दूसरी चीज़ बात करते हैं समाजवाद का सिद्धांत। अब ये समाजवाद क्या होता है, पिछले वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को समझाया था कि समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय के सभी लोग जब समाज में एक दूसरे के साथ में सामाजिक एकता स्थापित करते हैं एवं परस्पर सहयोग की भावना रख करके चलते हैं तो उसे ही समाजवाद कहते हैं। तो एक डेमोक्रेसी के लिए समाजवाद जो है वो भी आवश्यक है। फिर उससे बात कहते हैं न्याय का सिद्धांत। तो मैंने कहा था न्याय के सिद्धांत में यहाँ पर किसी कोर्ट केस या सुप्रीम कोर्ट की बात से नहीं है, यहाँ पर जो न्याय दिया गया है वो परस्पर व्यक्तिक न्याय, यानी सद्भावना, जो राज्य और व्यक्तियों के बीच में सद्भावना का जो माहौल होता है, राज्य व्यक्तियों के साथ में न्याय करेगा और उन्हें अच्छी दशाएं उपलब्ध कराएगा। यहाँ पर इस न्याय के सिद्धांत की ये बात थी। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत, इस पर तो हमने पूरा का पूरा सेशन लिया है और एक पिछला लेक्चर भी रहा है। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की बात करें तो राज्य किसी भी धर्म, विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और साथ ही साथ में इसमें ये भी लिखा था कि किसी भी विशेष धर्म के लिए राज्य जो है वो प्रतिबद्ध नहीं रहेगा, यानी राज्य सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा, ये था। फिर बंधुत्व की बात करें तो बंधुत्व में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें मानवतावादी दृष्टिकोण आता है। सभी व्यक्ति जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बंधुता का व्यवहार करते हैं और एक दूसरे के साथ में बंधुत्व की भावना के रूप में रहते हैं और एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। इसी के साथ में मैंने इसमें संगठन आप लोगों को एक बार बताया था, मैंने कहा था संगठन में किया गया कार्य जो होता है वो अधिक प्रभावी होता है।
पिछले ही चैप्टर में मैंने आपको बताया था। और लास्ट में बात आती है समानता का सिद्धांत। सभी व्यक्ति जो हैं वो कानून की नज़रों में समान है, किसी के साथ भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सारे पिलर्स जो हैं वो डेमोक्रेसी के हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।